नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो देखकर मैं बड़ा विचलित हूँ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जो बड़े कारखानेदार हैं यहाँ के जिंदल, उनकी एक कोयला खदान के लिए जन सुनवाई चल रही थी। तमनार का इलाका है ये रायगढ़ का। आपने जंगल कटाई और कोयला खदान, इस सिलसिले में तमनार का नाम कई बार सुना होगा। तो जिंदल की कोयला खदान के लिए जन सुनवाई चल रही थी और जैसा कि जन सुनवाई में कई जगह होता है, स्थानीय लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि खदान शुरू करते समय खदान मालिक या कारखानेदार जितने तरह के वायदे करते हैं उसमें से किसी को पूरा करने की उनकी नीयत नहीं रहती है आम तौर पर। और जो डीएमएफ का पैसा रहता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का, जो जिला खनिज निधि जो रहती है, उस पैसे का भी बेजा इस्तेमाल इतना धड़ल्ले से होता है। अभी जेल में मेरे से आधा किलोमीटर दूर ही आईएएस अफसर जेल में हैं, जिन पर यह आरोप है कि डीएमएफ के पैसे में 40% कमीशन लेती थी वो, 40%। अब आप सोचिए कि कलेक्टर अकेले 40% कमीशन ले रही थी, तो बाकी अफसर भी ले रहे होंगे, फिर जो सप्लायर या ठेकेदार थे डीएमएफ में काम करने वाले वो भी ले रहे होंगे, कमा रहे होंगे। तो कुल मिला के जो राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि दिल्ली से रुपया निकलता है तो ज़मीन तक 17 पैसे पहुंचता है। अब उनका तजुर्बा जो है मुझको नहीं मालूम, अपनी पार्टी की सरकारों के बीच उन्होंने सर्वे किया था या क्या था, लेकिन राजीव गांधी ने कहा था ऐसा। खैर, मैं अभी की बात पे आता हूँ। तो गांव के लोगों को खदानों को लेकर कारखानेदारों पर ढिला भरोसा नहीं रहता, अफसरों पर भी भरोसा नहीं रहता। उनको लगता है कि अफसर मिले जुले रहते हैं सब कारखानेदारों से। खदान की जन सुनवाई, बहुत सारी जन सुनवाई फर्जी होती हैं और जन सुनवाई में फर्जी अनुमति लिख ली जाती है उनकी। तो इसलिए गांव के लोगों के मन में गहरा शक रहता है जन सुनवाई को लेकर। और मैं कई बार सुनता हूँ, अभी रायगढ़ की इस घटना को लेकर ही मुझको सुनाई पड़ा। एक जानकार ने मुझको कहा कि 5 करोड़ रुपए रखते हैं जन सुनवाई के लिए कारखानेदार लोग, चाहे कारखाने के विस्तार का हो चाहे खदान का हो, जिसमें 1-8 करोड़ रुपया कलेक्टर के लिए रहता है, 1-8 करोड़ रुपया सांसद विधायक के लिए रहता है, 1-8 करोड़ रुपया प्रभारी मंत्री के लिए रहता है, 25 लाख रुपया स्थानीय मीडिया के लिए रहता है, और कुछ जो विरोध करने वाले लोग रहते हैं एनजीओ के या किसी पंचायत के या ग्राम सभा के, उनके लिए पैसा रहता है। ऐसा 5-1 करोड़ रुपया एक जन सुनवाई के लिए तैयार रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद रायगढ़ जिले के तमनार में जिंदल की कोयला खदान के लिए हुई यह जन सुनवाई, ये रुपया पैसा अगर रखा होगा तो भी कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि विरोध बड़ा जमकर हुआ, जन सुनवाई टल गई। ऐसा घटनाएं जो है वहाँ की बतलाती हैं कि वहाँ पर पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर ज्यादती की, उसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने खाकी वर्दी वाली एक महिला पुलिस अधिकारी थी, उसके ऊपर हमला किया, उसको कुछ हाथापाई हुई, गिरा दिया उसको लात घूंसे मारे। उसी समय कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने उसको पानी भी दिया, दूसरे मारने वाले लोगों को रोका भी। ये एक घटना हुई। खैर, ये घटना आई गई हो गई थी। इसमें जिन लोगों ने हमला किया था उनकी गिरफ्तारी वगैरह हो रही थी, आंदोलन खत्म हो गया था ये वाला। लेकिन 2 दिन बाद एक दूसरा वीडियो सामने आया। उस वीडियो में जब भीड़ बढ़ती चली गई प्रदर्शनकारियों की, गांव वालों की, तो जो वहाँ से महिला पुलिस और दूसरे पुलिस वाले मौके को छोड़कर उनको भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि उतनी पुलिस उनके बीच फंसती तो उसको जान बचाना मुश्किल हो जाता। ऐसी एक महिला सिपाही को, सबसे छोटा ओहदा रहता है पुलिस में, ऐसी एक महिला सिपाही को कई मर्दों की एक टोली ने घेर लिया एक खेत में,
और उसको इतना पीटा, इतना मारा, चप्पलों से मारा, गालियां बकी उसको, उसके वीडियो भी खुद बनाते रहे जो उनके खिलाफ सबूत हैं आज। और ये महिला सिपाही जो है शायद खाकी सलवार कुर्ते जैसे किसी कपड़े में रही होगी, उसके कपड़ों को फाड़ दिया पूरा। वो महिला रोती रही कि माफ़ कर दो, मैं इधर नहीं आऊँगी दोबारा, रहम करो। कपड़े पूरे फाड़ दिए उसके। वो बड़े मुश्किल से अपने बदन को ढांक के बैठी है। लोग खींच के कपड़े फाड़ रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं उसको, हाथों से मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं। वो वीडियो देखते नहीं बनता है, हालांकि हम छोटा सा हिस्सा आपको उसका दिखाएंगे। देखते नहीं बनता है हिंसा का वो वीडियो। गिड़गिड़ा रही है महिला सिपाही, अकेली फंस गई है मर्दों की इस टोली में। इसके बाद चूंकि वीडियो सबूत थे ये सारे के सारे, तो पुलिस ने बिना आपा खोए हुए इन लोगों को पकड़ा। किसी को एनकाउंटर में नहीं मारा, किसी की हिरासत मौत नहीं हुई। बिना हिंसक बने पुलिस ने इन सब लोगों को पकड़ा। और इनमें इनका जो सरगना कहा जा रहा है, चित्रसेन साव या चित्रसेन साहू, दो तरह का नाम उसका सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ साहू लोग अपना नाम साव भी लिखते हैं, कुछ साव लिखते हैं, कुछ साहू लिखते हैं। तो जो भी होगा ये चित्रसेन, ये मुख्य आरोपी इसको बतलाया है पुलिस ने और इसको गिरफ्तार किया। कल गिरफ्तार हुआ, कल इसको अदालत में पेश किया गया। महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ मेरे जैसे लोग भी हिंसा का वीडियो देख के बहुत विचलित थे। हमने 2-3 दिन पहले ही, जैसे ही वो वीडियो सामने आए, उसकी खबर वगैरह के बाद में उसके ऊपर अखबार का एडिटोरियल भी लिखा। और आज मैं इस पूरे घटनाक्रम के एडिटोरियल के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। महिलाएं बहुत विचलित थीं। पुलिस में महिला जितनी थी, सिपाही या अधिकारी, ये जिस तरह का सुलूक उस महिला के साथ हुआ है, कोई भी विचलित होंगे। मुझको लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वो भी इसका नोटिस ले सकते हैं। लेकिन पुलिस ने ज्यादती नहीं की, और जिन्होंने ज्यादती की, मारा, कपड़े फाड़े उस महिला के, उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने कल कोर्ट में पेश किया। जब अदालत में पेश किया जा रहा था उस समय उसको आमतौर पर एक आध हथकड़ी वगैरह लगाते हैं किसी को ले जाने के लिए, लेकिन इस आदमी को, ये चित्रसेन साव या साहू, इसको ले जाने के लिए उसको चड्डी बनियान में ले जाया गया। हथकड़ी उसकी बांधकर, कई हथकड़ियां जोड़कर पूरा रस्सी की तरह, ऐसा कई महिला सिपाही उसको पकड़कर चल रही थी। उसके चेहरे पर लिपस्टिक पोत रही थी, शायद उसको चूड़ियां भी पहनाई गई, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन लिपस्टिक पोतते हुए मैंने वीडियो देखे हैं, चेहरे पे भी दिख रहा है। और वो पुलिस हमारी बाप है, वर्दी फाड़ना पाप है, ऐसे नारे उससे लगवाए जा रहे थे। ठीक है, वो और कई मामलों में भी होता है, केवल इसी मामले में नहीं है। तो उसको अदालत तक लेके गए। कई ऐसे मामले और होते हैं जिसमें बच्चों से बलात्कार या किसी वकील पे हिंसा करने वाले लोग जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो कई जगहों पर पूरे के पूरे वकील एकजुट होकर हमला करते हैं ऐसे आरोपियों पर। ऐसा होता है, वकीलों के ऊपर अगर किसी ने हमला किया है तो उसको पीटते हैं लोग, वकील इकट्ठे होके। कोई बच्ची से रेप करके मर्डर कर दिया है तो भी वकील एकजुट होकर पीटते हैं कि इतना भयानक मुजरिम है ये। पुलिस ने जिस तरह से उसका जुलूस निकाला, उससे कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, बुनियादी सवाल, कि क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था। तो मैं महिला पुलिस सिपाहियों की भावना को समझ सकता हूं, क्योंकि खुद मेरी भावनाएं विचलित हैं। जिस तरह से अकेली महिला सिपाही को घेर कर उसके कपड़े फाड़े गए, उसको पीटा गया, और वो जिस तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी और जान बख्शी मांग रही थी, तो मैं भी बहुत विचलित हूँ उसको लेकर। और उसके साथ में काम करने वाली दूसरी महिला पुलिस जो हैं
वो भी विचलित रही होंगी। लेकिन मुझको अच्छे से याद है, मैंने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, दूसरी जगहों पर भी देखा है, कई ऐसे नक्सली जिन्होंने बड़े बड़े हमलों में ढेर सारे पुलिस और सुरक्षा बल के दूसरे लोगों को मारा था, जब वो पकड़ाते हैं और घायल हो गए हैं तो पुलिस वाले ही ऐसे घायल नक्सलियों को अस्पताल लेकर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना खून भी देते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई है, केवल दिखावे के लिए नहीं हुई है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। कई मुजरिमों के लिए पुलिस अपना खून देती है, आरोपी रहते हैं, सज़ा तय नहीं हुई है, सज़ा तय हो जाए तो पुलिस से संपर्क टूट जाता है, फिर जेल के भीतर का मामला हो जाता है। तो जिस तरह का कल उसका जुलूस निकाला गया वहाँ पे चड्डी बनियाइन में हथकड़ी में बांधकर, थोड़ा जितना महिला पुलिस कर्मियों की भावनाएं आहत रही होंगी अपनी एक सहकर्मी के साथ इतनी हिंसा देखकर, वो शांत हुई होगी और कोई हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई है। गलत है जो हुआ है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा पुलिस को अपनी भावनाओं पर काबू रखकर ऐसे जुलूस निकालने से बचना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर निकाला है तो ये थोड़ा बहुत अनुशासनहीनता इसको कहूँगा मैं। लेकिन जितनी उनकी भावनाएं आहत थी उस हिसाब से कोई पुलिस वाले इसको और मार देते, मार के टांग देते, कुछ करते, वैसा नहीं हुआ। तो मैं पुलिस के सब्र की तारीफ भी करूँगा। और ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस कितनी विचलित होगी कि उसको इस तरह से महिला पुलिस ने ऐसा उसका जुलूस निकाला, सब हथकड़ी पकड़ कर चल रही थी। हम कुछ वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं। एक चीज़ जो मुझको समझ में नहीं आई, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ कि जो वर्दीधारी पुलिस है या सुरक्षा बल है, उनको इतनी भी अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडे मवाली हैं, नक्सली हैं, आतंकी हैं, उग्रवादी हैं या प्रदर्शनकारी हैं, हमलावर हैं, वो अनुशासन से ऐसे बंधे हुए नहीं रहते हैं जैसे पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल रहते हैं। तो मुझको लगता है कि ये एक आरोपी या मुजरिम जो है उसके मानवाधिकार का उल्लंघन भी होता है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के कानून ने ये बताया है कि कोई अगर पुलिस की हिरासत में है तो उसके साथ कोई बेजा सलूक नहीं होना चाहिए और उसको अदालत में सुरक्षित पेश करना चाहिए, ऐसा कहा हुआ है। लेकिन अब थोड़ी बहुत पुलिस ज़्यादती चलती है। और जैसा इन लोगों ने जिन पर आरोप है, ये इन लोगों ने उस महिला सिपाही के साथ जो किया था, वो वीडियो जिन्होंने देखा है तो उनको यही काफ़ी लगेगा कि इसको और नहीं मारा, इसको घेर कर शारीरिक हमला इसके ऊपर नहीं किया पुलिस ने, तो मैं उस सब्र की तारीफ भी करूँगा। लेकिन छोटा सा एक सवाल मेरे मन में उठता है जो मैं महिला पुलिस से और पुलिस से करना चाहता हूँ कि अगर महिला का ऐसा अपमान किसी ने किया है तो उसके चेहरे पे लिपस्टिक लगा के आप क्या साबित कर रहे हैं? ये तो महिलाओं का प्रतीक है, चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, ये तो महिलाओं का प्रतीक है। महिलाओं को अपने तमाम प्रतीकों पर गर्व होना चाहिए, चूड़ियों पर गर्व होना चाहिए। मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में कई जगह किसी मंत्री या अफसर के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको चूड़ियाँ भेंट की जाती है ले जाकर। मैं बार बार उसके खिलाफ लिखता हूँ कि चूड़ियाँ भेंट करना महिलाओं का अपमान है, क्योंकि महिलाएं तो इस देश में बहुत काबिल रही हैं। इस देश की प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया के सामने बहुत बड़ा हौसला दिखाया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो इंदिरा गांधी महिला थी। एक देश के कई प्रदेशों में कई महिलाएं मुख्यमंत्री रही हुई हैं। कुछ एक पार्टियां हैं, बसपा है, टीएमसी है, ऐसी कुछ एक पार्टियां हैं, या कश्मीर में महबूबा की पार्टी है, उधर जयललिता की पार्टी रही, तमिलनाडु में कई प्रदेशों में कई पार्टियां जो हैं महिला उनकी अध्यक्ष रही हुई हैं, मुख्यमंत्री रही हुई हैं। तो महिला होना नालायकी का, निकम्मेपन का
गैर असरदार होने का इसका प्रतीक नहीं हो सकता। महिलाएं बहुत काबिल भी रही हैं, बहुत हौसलेमंद रही हैं। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद इंदिरा गांधी के शब्द याद हैं लोगों को, उन्होंने इंटरव्यू में जो कहे थे कि अमेरिका हमारा दोस्त देश है लेकिन वो हमको धमका नहीं सकता, हमको जो करना है हम करेंगे। और कि दो महिला राष्ट्रपति यहाँ पे रही है। तो चूड़ियों को, बिंदी को, लिपस्टिक को कमजोरी का प्रतीक बनाना, खुद महिला सिपाही उसको इस्तेमाल करें एक ऐसे गंदे आरोपी के ऊपर जिसके ऊपर एक महिला सिपाही को अकेले घेर के मारने और कपड़े फाड़ने का आरोप है। अपना लिपस्टिक, अपनी चूड़ी, अपना बिंदी महिलाओं को ऐसे आरोपियों पर बर्बाद नहीं करने चाहिए। उनको अपने प्रतीकों पर गर्व रहना चाहिए। ये छोटी सी बात मुझको कहना है, बाकी पूरा सिलसिला जो है ये बहुत भयानक है। और मैं आपको बतलाऊं, कुछ लोग रायगढ़ में ये सोच रहे हैं, मेरे पास भी ऐसी खबर आई थी कि जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसा वीडियो निकल के क्यों आया। कुछ लोगों का अंदाज है कि ये प्रशासन और कारखानेदार इन्होंने मिलकर आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए ऐसा वीडियो बाद में लीक किया ताकि ऐसी हिंसा देख के लोगों की आंदोलन से हमदर्दी खत्म हो जाए। मेरा ये कहना है कि अगर रहा भी होगा ऐसा तो वीडियो तो असली है, वीडियो गढ़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस के पास शिकायत करता है सिपाही उनकी खुद की, तो क्या पुलिस की शिकायत करता सिपाही है, उसकी शिकायत से अगर किसी आंदोलन की छवि खराब होती है तो क्या आंदोलन की छवि बचाने के लिए उस शिकायत को अनदेखा किया जाए, उसे हिंसा को अनदेखा किया जाए? मैं इसका हिमायती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि ऐसा वीडियो सामने आने से जिसका नफ़ा होना है, जिसका नुकसान है वो होता रहे, लेकिन ऐसे जुर्म के पीछे जो लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझको लगता है कि पुलिस सबूत के रूप में ऐसे वीडियो मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश करेगी और इनको कड़ी सज़ा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। और अगर आंदोलन बदनाम होता है तो हो जाए बदनाम, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आंदोलनकारियों के बीच के कुछ लोगों ने ऐसी हिंसा की है, आज जैसे पुलिस के बीच की कुछ महिला सिपाहियों ने लिपस्टिक लगा दी, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हथकड़ियाँ लगा दी, उनका गुस्सा शांत करने के लिए अफसरों ने भी कहा कि महिलाएं पुलिस फोर्स की बहुत विचलित हैं, चलो इसको नारा लगवाते हुए ले जा। बहुत लोगों को नारा लगवाते ले जाती है पुलिस, केवल महिला पुलिस सिपाही से ज़्यादती की है इन लोगों ने इसलिए नहीं, कई लोगों को ले जाती है ऐसे। ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है उसका, मैं उस पर अभी नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों ने एक महिला सिपाही को घेर के जो किया था उसके मुकाबले ये बिल्कुल ही कम है। नहीं होना चाहिए इतना मैं जोर देकर बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा जुल्म नहीं हो गया है। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि कोई आंदोलन बदनाम हो जाएगा इसलिए ऐसे वीडियो को जारी न किया जाए। वीडियो तो सब तरह के जारी हुए हैं। कल के वीडियो पुलिस ने तो जारी नहीं किए जुलूस निकालने के, लेकिन वीडियो बने और जारी हुए हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि ऐसा जुर्म अगर महिला के खिलाफ हुआ है तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक अकेली महिला सिपाही को घेर कर, छेक कर जिस तरह की हिंसा की गई, ये कोई प्रदर्शन के टकराव के दौरान पथराव में कोई पुलिस घायल हो गई हो वैसा नहीं है। उसको घेर के, अकेली महिला को घेर के उसके कपड़े फाड़े गए, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। और वो महिला वहां पर राह से गुजर नहीं रही थी, वो सरकार की तरफ से वहां ड्यूटी पर तैनात थी। तो मुझको लगता है कि उसके खिलाफ अदालत कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं इन तीनों चीज़ों को लेकर, जो लोगों ने उस महिला सिपाही के साथ किया, जो महिला सिपाहियों ने इस मुख्य आरोपी के साथ में किया, इसको केवल आपके सामने रख रहा हूँ। आप सोचिएगा अपने अपने तरीके से
कि क्या होना चाहिए, क्या पुलिस को थोड़ा बहुत भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए या इतना भी नहीं लिया जाता तो अच्छा था, या ऐसा है कि अगर महिला पुलिस के इतने भी आक्रोश को अगर निकलने नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि कोई ज़्यादा बड़ा जुल्म, ज़्यादा बड़ी हिंसा इस आरोपी के साथ हो जाती। सोचिएगा, कई बार शासन, प्रशासन, समाज लोगों के मन की भड़ास निकल सके इसलिए भी ऐसा करते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ किसी भी तरह की हिंसा या मानवाधिकार हनन के, लेकिन हम टापू में नहीं जी रहे हैं, हम समाज के बीच जी रहे हैं। वहाँ अगर किसी के साथ इतना जुल्म पहले भीड़ कर रही है तो जब पकड़ाते हैं वो लोग तो थोड़ा बहुत किसी ने बिंदी लिपस्टिक लगा दिया, कुछ चड्डी बनियान में पेश कर दिया, ठीक है। सोचिएगा क्या होना चाहिए, कैसे समाज को हम बेहतर बना सकते हैं ताकि वो इस तरह का जुल्म ही ना करे किसी महिला पर। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात किसी काम की है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिएगा लिंक, और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस मामले पे टिप्पणी कीजिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिया पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिएगा, वरना किसी हादसे की हालत में अगर आपके सिर पे चोट लगे तो हो सकता है कि आपके बदन के कई हिस्से काम करना बंद कर दें पूरी ज़िंदगी के लिए। पूरी ज़िंदगी आप बैसाखियों पर आ जाएं, व्हील चेयर पर आ जाएं, जो मरने के मुकाबले भी कम खराब नौबत नहीं रहेगी। तो आप चलाएं दोपहिया या पीछे बैठें, ओवरलोड मत चलिए। कई लोगों को देखा मैंने, 3-4 बच्चों को बैठा देते हैं, एक महिला को बैठा लेते हैं, पीछे बड़े बड़े बैग टांग लेते हैं, कुछ काबू में नहीं रहता इतने लोगों को बैठा कर जब आप चलते हैं तो। और एक हादसे में पता लगेगा 4 जिंदगियां चली गई। ट्रैफिक के नियमों को मानना हमारे आपके सबके अपने हित में है, पुलिस के हित में नहीं है। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।